लास्ट क्लास में हमने देखा था मानस प्रकृति के बारे में। तो मानस प्रकृति 16 होती हैं जो चरक शारीर 4 में बताई गई हैं। सात्विक प्रकृति पढ़ चुके थे। राजसिक प्रकृति थोड़ा पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से पढ़ा देता हूँ। राजसिक प्रकृति में ज़्यादातर क्या होता है, जो राक्षस वगैरह की प्रवृत्ति होती है उनको दिखाया जाता है, या ये कहा जाए ऐसी एक्टिविटी को शो किया जाता है जो समाज के लिए अच्छी नहीं होती है, या जिनका सेल्फिशनेस या सेल्फ के लिए जो ज़्यादा एक्शन करते हैं वो चीज़ें इसमें ज़्यादा आती हैं। जैसे राजसिक प्रकृति में सबसे पहला नाम आता है आसुर सत्व आता है, राक्षस सत्व आता है, पैशाच आता है, सर्प आता है, प्रेत आता है, शाकुन आता है। इनकी एक्टिविटीज़ को यदि देखेंगे तो इनकी एक्टिविटीज़ हमेशा सेल्फ के लिए होती हैं या तो अदर के लिए हार्मफुल होती हैं। ये सब चीज़ें आएंगी राजसिक प्रकृति में। इनमें क्वेश्चन एक ही बनता है कि सात्विक प्रकृति कौन सा है, राजसिक प्रकृति कौन सा है। तो उनके नाम अपन देख सकते हैं। जितने भी देवताओं से रिलेटेड नाम आएंगे वो सात्विक हो जाएंगे, जितने भी राक्षस से रिलेटेड नाम आएंगे वो राजसिक हो जाएंगे। जैसे पहला दिया है इसमें आसुर सत्व। तो आसुर सत्व जो है वहाँ पे ऐश्वर्य और आत्म पूजकम के लिए। आसुर सत्व को रिलेट कर लो किस रावण से। जो रावण था उसको देखो कितना ऐश्वर्यशाली उसका महल था, सोने का महल था पूरा, उसमें सब जगह सोना लगा हुआ था। तो ऐश्वर्यशाली कौन होगा? असुर। असुर होगा आत्म पूजकम। रावण ने यही चाहता था कि सब उसकी पूजा करें और बाकी किसी की नहीं। ऐसा रियल लाइफ में हमको देखने को मिलता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत पैसा अपने घर में लगाने का या इस सब चीज़ें करने का, शान शौकत में गाड़ी उनसे खर्च करते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारी ही बात सुने, हमारी ही बातें कहें। वो कौन से हो जाएंगे? आसुर सत्व। इसके बाद आता है राक्षस सत्व। राक्षस सत्व जो व्यक्ति होता है ये बहुत ज़्यादा क्रोधी होगा, किसी और की बातें ना सहने वाला, और क्या होता है मौका पाके नुकसान पहुंचाने वाला। जैसे इसमें लिखा है अमर्षणम अनुबंध कोपम। अमर्षणम मतलब किसी को सहन करने वाला ना हो। अनुबंध कोपम हो जाएगा, गुस्से वाला हो जाएगा। छिद्र हारिणम ये मौका पाकर क्या हो जाएगा? नुकसान पहुंचाने वाला। छिद्र हारिणम मार्क कर लेंगे राक्षस सत्व में। फिर आता है पैशाच सत्व। पैशाच सत्व इसकी प्रवृत्ति जो होती है ज़्यादातर खाने पीने वाली चीज़ों से होती है। जो चीज़ें खा सकते हो खा लो। इसके बाद जो है ना डरपोक होता है ये। महाअसनम बहुत ज़्यादा भूखा होता है, बहुत ज़्यादा खाने वाला होता है, जो मिलेगा सब खा लेता है। भीरु भीष्यतारम ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये वर्ड कि भीरु भीष्यतारम किससे रिलेटेड है। भीरु भीष्यतारम पैशाच सत्व से रिलेटेड है। और ये मार्क करना, जो डरपोक होता है उसे हम क्या कहते हैं? पैशाच सत्व कहते हैं। विकृत विहारशीलम। विकृत विहारशीलम इनको क्या होता है? केवल खाने पीने से मतलब होता है। तो जहाँ कहीं भी कुछ खाने को मिला, गंदा मिला, कुछ ऐसा मिला, ये उसी जगह जाएंगे, क्योंकि डरपोक होते हैं ना। जो हिंसक जानवर होगा वो सामने से जाके अटैक करेगा और खाएगा, लेकिन जो डरपोक होगा वो क्या करेगा? मरे हुए जानवरों के आसपास कहीं गंदगी है वहाँ जो कूड़ा करकट उसको ही खाएगा, इस हिसाब से। तो इसी तरह जो राक्षस सत्व हो जाएगा, पैशाच सत्व हो जाएगा। इसके बाद आता है काश्यप ने बहुभोजनम बोला है। तो महाअसनम और बहुभोजनम में कोई डिफरेंस नहीं है। चरक ने महाअसनम वर्ड यूज किया है, काश्यप ने बहुभोजनम यूज किया है। तो चरक का याद कर सकते हो कि चरक महान थे। इसके बाद क्या आता है? सर्प सत्व आता है। तो सर्प सत्व में क्या होता है? तीक्ष्णम आयास बहुलम। जो तीक्ष्ण होते हैं, आयास बहुल होते हैं, मतलब क्या हो जाता है? सांप को देखा है? सांप जो तेज़ी से चलता है और फिर क्या करता है? उसके जो फैलाता है अपने हाथ पैर को या अपने जो बॉडी है उस पार्ट को इधर उधर फैलाता है। तो तीक्ष्णम आयास बहुलम, जो तीक्ष्ण होंगे और आयास बहुलम, हाथ पैर फैलाने वाले इंसान। या क्या आयास केवल हाथ पैर फैलाने से नहीं है, जो अपनी एक्टिविटी से चारों तरफ इफेक्ट दिखा सकें, वो कहलाएंगे सर्प सत्व। गोचर आहार विहार परम हो जाएगा। गोचर आहार विहार हम गाय के आसपास ही ज़्यादा घूमने की कोशिश करते हैं। जो गाय का सार होता है, जहाँ पे गाय को बांधा जाता है, क्योंकि वहाँ पे खाना दिया जाता है, गेहूँ होता है, धान होता है। तो इसके कारण जो चूहे होते हैं वो उसको खाने के लिए जाते हैं, उस चूहे को खाने के लिए सांप जाता है पीछे। तो गोचर आहार विहार हम गाय के आसपास चलने वाले। ठीक है। प्रेत सत्व हो जाएगा। प्रेत सत्व का हो जाएगा। सर्प सत्व से एक और यहाँ पे एक मीनिंग हो सकती है गोचर आहार विहार से, कि जैसे गाय होती है उसे जिधर खाने को मिल जाए, जिधर चारा मिल जाए वो उधर मुड़ जाती है, उसको कोई जीवन नहीं है कहीं एक से फिक्स रहना। ऐसा ही कुछ होगा सर्प सत्व का होगा। फिर आता है प्रेत सत्व। तो प्रेत सत्व का व्यक्ति क्या होता है? लोलुपम होता है, लालची होता है। जो चीज़ मिलेगी हर चीज़ दूसरे का देख के अपना एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, वो प्रेत सत्व है। ये किसके अकॉर्डिंग है? चरक के अनुसार। काश्यप ने इसके लिए क्या बोला है? निशाप्रिय बोला है। निशाप्रिय मतलब जो रात्रि में एक्टिव होते हैं। तो प्रेत आत्मा को तुमने देखा होगा, रात को चलती है, गाड़ी वगैरह चलाते हुए कहानी सुने होगी। शाकुन सत्व। शाकुन जो वर्ड आता है पक्षी के लिए आता है। पक्षी जो होता है, तो पक्षी को तुमने देखा होगा अनुसक्त कामम, केवल खाना पीना और अपने काम में लगा रहता है। या काम से हमें मीनिंग उसकी सेक्स लाइफ से है। कॉपुलेशन,
उसमें लगा रहता है बच्चे पैदा करना, तो उनमें रिलेटेड है। अजस्त्र आहार विहार परम, अजस्त्र मतलब होता है किसी वस्तु का संचय ना करने वाला। पक्षी को देखा है, पक्षी घूमता है, दाना जो मिलता है उसको खा लेता है, फिर उसके बाद जो है चला जाता है, स्टोरेज वाला कोई काम नहीं होता। अजस्त्र आहार विहार परम किसका हो जाएगा? शाकुन सत्व का हो जाएगा। धन आदि किसी भी वस्तु का संचय ना करने वाला। तामस प्रकृति में आते हैं। तामस प्रकृति का व्यक्ति 3 प्रकार का होता है। पशु सत्व होता है, मत्स्य सत्व होता है, वनस्पति सत्व होता है। पशु को देखा होगा कि ये केवल खाने पीने में लगा रहता है। जुगुप्सिता आहार चारम, कभी भी किसी जानवर को, कुत्ते को, किसी को खाते हुए देखना, तो उसमें देखोगे वो अपना खाना छुपा के खाते हैं। किसी खाने को कोई उन्हें हड्डी मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगा, तो वो ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ कोई ना हो, और वहाँ बैठ के शांति से खाएंगे, और अगर कोई आ जाएगा तो उससे लड़ेंगे। तो जुगुप्सिता मतलब होता है छुपा कर। जुगुप्सिता आहार चरम, घूम कर, छुप कर घूमने वाले, छुप कर रहने वाले, खाना खाने वाले, ये कौन होंगे? पशु सत्व के होंगे। मैथुन परम स्वप्नशीलम, तो मैथुन में लगे रहेंगे या स्वप्नशील हो जाएगा। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य होता है। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य के में इसमें एक वर्ड बस अपोजिट हो जाएगा, अब्रह्मचर्य, वह पशु सत्व का हो जाएगा। जो वाग्भट का था अब्रह्मचर्य, वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद आता है मत्स्य सत्व। मत्स्य जो कहते हैं मछली को कहते हैं। मछली में क्या होती है? सरणशील प्रॉपर्टी। सरणशील मतलब हमेशा घूमने वाली। मछली को देखा होगा पानी में लगातार चलती रहती है, कभी स्टे नहीं करती है। सरणशीलम। वनस्पत्य जो होता है पेड़ पौधों के लिए आता है। इसमें क्या होता है? सर्वबुद्धि अंगहीनम, तो पेड़ पौधों को देखा होगा उनकी बुद्धि नहीं होती है, अंग नहीं होते हैं, तो वैसे ही क्या होता है? वनस्पति सत्व के होते हैं। ये अपने दिमाग से कोई काम नहीं करेंगे, अपने से कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो सर्वबुद्धि अंगहीनम। नेक्स्ट आता है मानस प्रकृति। तो मानस प्रकृतियाँ कितनी होती हैं? 16 होती हैं। ये भी कितने बताया था? सुश्रुत ने बताया था। तो चरक ने भी शारीर चैप्टर 4 में वर्णन किया है, सुश्रुत ने भी शारीर चैप्टर 4 में वर्णन किया है। इसमें सबसे पहला आता है सत्व। तो जैसे तुमने चरक का पढ़ा था लगभग वैसा ही है, वर्डिंग्स में थोड़ा डिफरेंस आता है। जैसे इसमें क्या क्या है? ब्रह्म सत्व कहा, तो इसमें काय वर्ड है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सत्व व्यक्ति अगर कभी कोटेशन आ जाता है, बोलता है कि ये चरक का कोटेशन है कि सुश्रुत का कोटेशन है, तो श्लोक में सत्व वर्ड ढूंढना। यदि सत्व मिल जाएगा तो वो किसका होगा? चरक का होगा। काय होगा तो किसका होगा? सुश्रुत का होगा। तो सत्व काय कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इन्होंने पहला नाम दिया ब्रह्मकाय। ब्रह्मकाय क्या है? प्रिय अतिथ्य, मतलब जो उनके घर में आने वाले हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनकी सेवा सत्कार करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी को देखा होगा तुमने, ये टीवी पे आते हैं जो सीरियल आते हैं, तो सारे देवता जो है ना, जब भी कोई समस्या आती थी तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते थे। ब्रह्मा जी फिर बोलते थे आइए आइए विष्णु जी, आइए शंकर भगवान जी, है ना, तो ऐसे वो बोलते थे। तो प्रिय अतिथ्यम ब्रह्मकाय वाला हो जाएगा। महेंद्र काय, महेंद्र जो यहाँ पे इंद्र से वर्णन है। इंद्र को देखा होगा कि उसके वहाँ पे बहुत बड़ा एक सभा लगी रहती थी, उसके बहुत सारे वहाँ पे ग्रह बैठे रहते हैं, कुछ अप्सराएं रहती थी और बहुत सारे लोग बैठे रहते थे। तो महेंद्र भृत्यानाम भरणम, तो वहाँ पे इन सबको पालन पोषण के लिए, इन सबको एक्टिविटी को करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर चाहिए ना, तो जो नौकर चाकर चाहिए वहाँ पे भृत्यानाम भरणम, भृत्य जो होता है नौकर के लिए करते हैं, भरणम हो जाएगा उनका पोषण करने वाला। तो यहाँ पे महेंद्र का आएगा बहुत सारे नौकरों का पोषण करने वाला, या बहुत सारे लोगों का पोषण करने वाला। तो जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे आनंद महिंद्रा है, महिंद्रा कार का जो मालिक है, तो वो भी कितने लोगों को भृत्य, कितने लोगों को नौकरी दे रखा है, कितने लोगों का पालन पोषण कर रहा है। वरुण का है, वरुण मतलब होता है जल, तो जल हो जाएगा तो यहाँ पे पैंगल्य हो जाएगा, हरिकेशता हो जाएगा, प्रियवादत्वम हो जाएगा। तो पानी को देखा होगा कितनी शांति से बहता रहता है, सभी लोगों का भरण पोषण कर रहा है, नदियाँ जहाँ से गुजरती हैं वहाँ पे सभ्यता फलती फूलती है। तो इसको थोड़ा सा वर्ड कर लोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरिलेट नहीं होता है। पैंगल्य हो जाएगा, हरिकेशता हो जाएगा, हरि जो है यहाँ पे पीलेपन के लिए आ जाएगा, और प्रियवादत्वम मीठा बोलने वाले लोग हो जाएंगे, जिनके बाल जो है ब्राउनिश कलर के हो जाएंगे, प्रिय बोलने वाले वो वरुण काय वाले हो जाएंगे। वरुण नाम का कोई दोस्त है तुम्हारा, उससे याद करना। कौबेर काय, कौबेर काय मतलब कौबेर के पास देखो खूब सारा पैसा था, खूब सारा पैसा इकट्ठा करके रखा था। अर्थस्य आगम संचयो, तो ये क्या करता है? पैसा संचय करने में खूब लगा रहता है। और इसके साथ क्या होता है? महाप्रसव शक्ति। प्रसव शक्ति का तो यहाँ पे मीनिंग नहीं मालूम है, लेकिन एक मैंने को रिलेशन बना रखा है कि डिलीवरी कराने में बहुत पैसा लगता है, तो जिसके पास खूब पैसा होगा वो खूब सारी डिलीवरी करा सकता है। तो महाप्रसव शक्ति संपन्न कौन हो जाएगा? कौबेर काय हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आता है गंधर्व काय। तो गंधर्व काय में क्या हो जाएगा? गंधमाल्य प्रियतम। गंधमाल्य प्रियतम मतलब जो जिसे सुगंध वगैरह पसंद होती है। बताया था गंधर्व का कोई भी कोरिलेशन करोगे तो जो नाच गाने डांस से रिलेटेड लोग होते हैं ना, वो गंधर्व वाले होते हैं। तो उनको देखना, वो अपने बढ़िया से कुछ ऐसा माला पहने रहते हैं, हाथ में कुछ फूल वगैरह बांधे रहते हैं, जूड़े बांधे रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। गंधमाल्य प्रियतम। अब जैसे आज के बच्चे हैं तो इसमें स्टूडेंट हैं,
तो इस मैंने ऊपर जो चरक में कोरिलेट कराया था स्टूडेंट से कराया था। तो परफ्यूम लगाना, बढ़िया कपड़े पहनना, कुछ इस तरह की एक्टिविटी करना जो अच्छा लगता है, तो वही चीज़ इसमें आ जाएगा गंधर्वकाय में, गंधमाल प्रियत्वम। इसके बाद आता है याम्यकाय। याम्यकाय में क्या होता है, प्राप्यकारी दृढ़ोत्तम। तो देखो यम को देखा होगा, यम्मा करके एक मूवी कोई थी, उसमें जो है शाहिद कपूर की, उसमें उसको उठाने जाता है, तो दृढ़ोत्तम, दृढ़ उत्थान, निश्चित है, मतलब अगर उसने कोई डिसाइड कर लिया है तो करना है, अगर किसी की मृत्यु आ गई है तो उसे उठा के ले जाना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो प्राप्तकारी इसको कोरिलेट कर लिया था कि उठा लेना, दृढ़ उत्थान। वैसे यहाँ याम्यकाय की जो मीनिंग जाती है, एक ऐसे पर्सन से जाती है जो दृढ़ संकल्प शक्ति वाला होता है, निश्चित टारगेटेड वाला होता है। अगर उसने सोचा है कि मुझे पीजी सेलेक्ट होना है तो फिर पीजी सेलेक्ट होगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो होगा प्राप्तकारी, निश्चित संकल्प शक्ति, ऐसा मान सकते हो। दृढ़ उत्थान, आपने अगर कोई काम डिसाइड कर लिया तो करेगा। दृढ़ उत्थान, अगर उत्थान से उठने से कोई रिलेटेड चीज़ है, अपनी क्वालिटी को इन्हेंस करने से रिलेटेड चीज़ है, तो वो जरूर करेगा। नेक्स्ट आता है ऋषिकाय। ऋषिकाय हो जाएगा ज्ञान विज्ञान संपन्नम। तो जो ऊपर तुमने देखा था चरक में, ब्रह्म सत्व में तुमने पढ़ा था ज्ञान विज्ञान वचनम, ब्रह्म सत्व में ज्ञान विज्ञान वचनम वो चरक का था, ज्ञान विज्ञान संपन्नम काश्यप का था, जबकि यहाँ पे ज्ञान विज्ञान संपन्न जो आ रहा है सुश्रुत के अकॉर्डिंग ऋषिकाय में आ रहा है। नेक्स्ट आता है राजसकाय। तो जैसे राजस प्रकृति 6 थी, वैसे ही क्या हो जाएगा, राजसकाय 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी नाम वही आते हैं, सिर्फ काय आ जाएगा, आसुर काय। आसुर काय में एक वर्ड लिखा है आश्रियक, दूसरों के गुणों में दोषारोपण करने वाला। ऐसे आदमी तुम्हें मिलेंगे जो कितना भी अच्छा काम करे, उसके सामने अगर वो खड़े हैं तो उसके उन्हें केवल कमियां दिखाई देंगी, उसकी अच्छाई नहीं दिखाई देंगी। वो कौन से होंगे, आसुर काय। जैसे रावण था, रावण को राम में हमेशा बुराई ही दिखती थी, कभी सच्चा अच्छाई नहीं दिखी। कोई भी ऐसा हो जो अच्छा काम कर रहा हो तो उसमें उसे बुराई दिखेगी, असुर काय हो जाएंगे। सर्पसत्व, सांप को ऊपर तुमने पढ़ा था गोचर आहार विहार परम, चरक में हमने पढ़ा था गोचर आहार विहार परम। तो यहाँ पे क्या है, विहार आचार चपलम। चपलम मतलब होता है बहुत तेज़ी से काम करने वाला, किसी चीज़ में स्थिर ना रहने वाला। तो सांप को देखा होगा बहुत तेज़ी से मूवमेंट करता है, कहीं एक जगह रुकता नहीं है, थोड़ी देर रुका फिर भाग गया, खाया पिया निकल गया। विहार आचार चपलम। तो अगर सांप मिलेगा तो क्या करोगे, चप्पल से मारोगे, सांप चप्पल। इसके बाद आता है शाकुन काय। शाकुन काय हो जाएगा पक्षी, बताया था। ऊपर तुमने देखा था कि वो क्या हो जाएगा, कुछ स्टोरेज करने वाला नहीं, महास्नम हो जाएगा भी, और महास्नम हो जाएगा, नहीं सॉरी, शाकुन साय में क्या था, अनुसक्त कामम था, अजस्त्राहार विहार परम था। जबकि ये चीज़ सुश्रुत में जब आते हैं तो यहाँ पे शाकुन साय प्रबुद्ध काम सेवी। तो जो अनुसक्त कामम चरक में वर्ड आया था, उसके लिए यहाँ पे प्रबुद्ध काम सेवी वही चीज़ है, हमेशा अपनी काम बच्चे प्रोजनी को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। अमर्षणों, सहन ना करने वाले। शाकुन का यहाँ पे थोड़ा सा एक रिलेट नहीं होता है, क्योंकि पक्षियों में तो ऐसा होता नहीं, पर अगर कौवे को देखो, कौवे को अगर नुकसान पहुँचा है तो वो ज़रूर नुकसान पहुँचाता है। तो अमर्षणों उससे को रिलेट कर सकते हो, या फिर शकुनी मामा से को रिलेट कर सकते हो। देखो शकुनी मामा किसी को सहते नहीं थे, कृष्ण भगवान को भी नहीं सहे वो, अमर्षणों। फिर इसके बाद होता है अनवस्थाई, चंचल चित्त हो जाएगा, जो स्थिर नहीं रहता है, थोड़ी देर में अपने नेचर को बदल देगा। वातिज प्रकृति वाले व्यक्ति का ना ये कैरेक्टर्स होते हैं। अमर्षणों हो जाएगा, किसी को सहन नहीं करता है, अनवस्थाई होता है। राक्षस काय, राक्षस काय में आते हैं एकांत ग्राहिता। ये हमेशा ना अकेले में रहेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वो क्या हो जाएंगे, राक्षस काय। चुपके से खाना हो जाएगा, जो मिल गया खा लिया। फिर भ्रसत आत्मतश्च अपि, खूब अपनी स्तुति कराना, कोई पकड़ लेंगे, अब वो उनकी जो चमचगिरी करते रहेगा, जो उनकी अच्छाई बताता रहेगा, वो लोग उन्हें बहुत पसंद होंगे। इसके अलावा जो उनकी बुराई नहीं बताएगा, उनसे उनका बैर हो जाएगा। पैसाज काय, पैसाज काय का क्या होता है, उच्छिष्ट आहारता, उच्छिष्टत आहारता, सिर्फ खाने पीने में लगे रहना। साहस प्रीता, ऊपर जो तुमने पैसाज सत्व देखा था चरक के अकॉर्डिंग, वो वहाँ पे वर्ड आया था भीरु भी से तारम, जबकि यहाँ पे जो वर्ड आता है साहस प्रीता, पैसाज काय में मार्क करना, पैसाज काय में साहस प्रीता। स्त्री लोलुप्तम, जो स्त्री लोलुप्तम वहाँ पे वर्ड आया था, चरक में ऐसा नहीं पढ़ा अपन ने, लोलुप्तम वर्ड पढ़ा था, निशाप्रिय पढ़ा था। तो निशाप्रिय रात्रि के लिए कहा गया है, और पैसाज काय में यहाँ पे स्त्री लोलुप्तम याद करना। फिर आता है प्रेत काय। प्रेत काय में क्या हो जाएगा, अंश विभाग, दूसरों को ना देखकर खाना, अपनी चीज़ें छुपा के रखना कि वो जान ना जाए, ये सब चीज़ें। मलसम हो जाएगा आलसी, गंदगी में रहने वाला कैसा हो जाएगा, प्रेत काय हो जाएगा।
तामस काय में आते हैं। तो तामस काय में क्या हो जाएगा, पशु हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा, वानस्पत्य हो जाएगा। पशु जो होता है स्वप्ने मैथुन नित्या, स्वप्ने मैथुन नित्या मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा सोने वाला और कोई काम नहीं करने वाला और मैथुन में लगे रहना। जबकि हमने चरक में जो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य तीनों चीज़ देखी थी। उसके जुगुप्सता आहार चरम देखा था, मैथुनम परम देखा था, स्वप्नशीलम था। यहाँ पे स्वप्ने मैथुनशीला हो जाएगा। ये वर्ड नहीं आता है, जो आहार का वो वर्ड नहीं आया, सुश्रुत में आहार का वर्ड नहीं है। मत्स्य सत्व में आते हैं परस्पर अभिमर्दस, एक दूसरे के साथ झगड़ना। जैसे मछली को ना अगर दाना डालोगे तो वो एकदम बहुत सारी झुंड में आएंगे और जो जितना खा सकती है खा के भाग जाएंगी। इसी तरह क्या होता है, ये मत्स्य सत्व वाले होते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं कि हमेशा हमें खाने को मिल जाए। जैसे ऑटो स्टैंड में जाओगे तो ऑटो वाले खींचने के लिए करेंगे, या फिर कहीं और जाओगे और कोई मार्केट में जाओ कुछ भी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, परस्पर अभिमर्दस, हमेशा लड़ते झगड़ते रहें। वनस्पत्य सत्व, वनस्पति सत्व का हो जाएगा एक स्थान अति नित्यम आहारी, एक स्थान में ही रह के खाने पीने वाले, कहीं इधर मूवमेंट नहीं करने वाले, जो मिल रहा है उसी को खा लो, इधर मेहनत करनी करना है। फिर क्या हो जाएगा, सत्व धर्म कामार्थ वर्जितम, सत्व धर्म काम अर्थ इनसे कोई मतलब नहीं है इनका, और ये अपने काम में लगे रहेंगे। अब हमने पढ़ा था कि प्रकृतियाँ कितनी होती हैं, 16 होती हैं, पर काश्यप ने क्या किया, काश्यप के अनुसार प्रकृतियाँ 18 हो गई। तो उन्होंने डिफरेंस क्या किया, ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या किया। तो सात्विक में उन्होंने प्रजापत्य सत्व जोड़ा और राजसिक में उन्होंने यक्ष सत्व जोड़ा। तो इसमें तुम लोग याद कर लोगे सपा राय, सपा की राय लेना चाहिए हमेशा। तो सात्विक में प्रजापत्य हो जाएगा, राय से क्या हो जाएगा, राक्षस में यक्ष हो जाएगा। इसी तरह जब मैं तुमको रक्तमोक्षण पढ़ा रहा था तो रक्तमोक्षण मैंने पढ़ाया था कि रक्तमोक्षण से पूर्व जो है यवागुपान करना चाहिए, तो वहाँ पे भी राय लेंगे हम, रक्तमोक्षण से पूर्व यवागु हो जाएगा, जबकि अग्निकम से पूर्व पिच्छिलाहार हो जाएगा। प्रजापत्य सत्व में है, प्रजापत्य का मतलब होता है, प्रजा मतलब होता है जो संतान होती है, या फिर नीचे जो प्रजा, जैसे राजा है तो राजा की संतान कौन होती थी, प्रजा, जो उसके नीचे रहती थी, जनता उसकी। तो प्रजापत्य सत्व हो जाएगा प्रजावंतम, जिसके बहुत सारे बच्चे होंगे या फिर प्रजा होगी। क्रियावंतम, बहुत सारा क्रियाशील होगा। धर्मशील, जगत प्रिय और सभी को अपना मानने वाला। तो जैसे कोई, अगर तुम इसको देख लो, कोई बाबा वगैरह है, अच्छे साधु बाबा हैं, तो साधु बाबा सारी दुनिया उनके लिए प्रजा है, उनके लिए हमेशा क्रियाशील रहते हैं। धर्मशील होते हैं, जो उनके लिए नियम पूर्वक काम होता है। धर्मशील से मतलब यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, धर्म मतलब यहाँ पे जो नियम पूर्वक काम करने वाले, जो सही चीज़ें हैं। और ये लोग क्या होते हैं, जगत प्रिय होते हैं, जगत को पूजते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं। ये कौन से हो जाएंगे, प्रजापत्य सत्व हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आता है यक्ष सत्व आता है। तो यक्ष जो होता है ना, इसको पहले ऐसा माना जाता था कि जो किसी को अपना सोना छुपाना, पैसा छुपाना, तो वो किसी यक्ष को दे देते थे। यक्ष मतलब कोई एक ऐसा इंसान जो उसके लिए समर्पित हो। किसी जैसे मान लो मैंने अपना किसी को कोई अपना सामान रखने को कहा और मैंने बोला कि तुम्हें यक्ष बनाया है ना, तो वो उसके लिए समर्पित होगा। तो यहाँ पे यक्ष सत्व है दान, शयन, श्रृंगार, अतिपान, भोजन, मैथुन में लगे रहने वाला, नित्योपेतम, सदा खुश रहने वाला, इसे कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। प्रमोदितम, अधिक खाने वाला। ये प्रमोदितम थोड़ा सा नया वर्ड है, तो इसको थोड़ा मार्क करोगे, अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। जैसे आसनम, महाआसनम या फिर बहुभोजनम खूब पढ़ा होगा, जुगुप्सित आहार चरम, लेकिन ये प्रमोदितम। तो जो मिलते जुलते वर्ड है ना, जैसे जुगुप्सित आहार चरम है, महाआसनम है, बहुभोजनम है, तो इस तरह के वर्डिंग दे देंगे। और ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा गलत होने के चांसेस है, क्योंकि वर्डिंग तो सबकी सेम है, मीनिंग सेम होने के कारण तुम्हें ऑप्शन पकड़ना दिक्कत होगा। तो प्रमुदितम काश्यप में आता है, ऐसे करके याद रखना। नित्योपेतम, सदा खुश रहने वाला, ये वर्ड पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। ये यहाँ से प्रकृति खत्म हो जाती है।